बेटी की सतरंगी शादी। मालिक, बहुत रात हो गई है। अभी तक मनीषा बिटिया दफ्तर से घर नहीं आई। अरे डोंट वरी रामू, आ जाएगी। समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से अपने फौजी बाप की तरफ बहादुर भी है। तुम जाकर खाना लगाओ रामू, वो आती ही होगी। जी मालिक। मनीषा मनोहर की इकलौती बेटी थी। मनीषा की माँ का उसके बचपन में ही स्वर्गवास होने और मनोहर के फौजी होने के कारण मनोहर ने अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों के जैसा ही पाला था। उस दिन देर रात को मनीषा का इंतजार करते हुए मनोहर और उसका नौकर रामू बात कर ही रहे थे कि मनीषा अपनी कार में ऑफिस से घर आती है। अरे रामू काका, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। और कल मेरे कुछ खास क्लाइंट्स घर पर लंच के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। और बताओ मनीषा बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त चल रहा है पापा। इनफैक्ट कल की प्रेजेंटेशन में तो मैंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी और अगले हफ्ते हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। पता है पापा, मुझे इसका हेड बनाया जा रहा है। अरे वो ये हुई ना मेरी शेर बेटे वाली बात। वेरी गुड बेटा। रामू उस घर में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहा था, तो वो घर के सदस्य जैसा ही था। रामू मनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, मनीषा बिटिया, आप कल बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओगी? कल तो आपके दफ्तर की छुट्टी भी है। काका, मैं आपको अपना मोबाइल दे देती हूँ, आप ऑनलाइन सब्जियाँ मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगी। वो क्या है कि मुझे घर के कामों से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है बिटिया। 2 हफ्ते बाद मनोहर को उसके दोस्त किशन का फोन आता है। अरे मनोहर, हमारी मनीषा बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है दुबई में। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ, रिश्ते की बात तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना, मतलब लेन देन वगैरह। अरे यार, लेन देन जैसी तो कोई शर्त नहीं है उनकी। बस लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू होनी चाहिए, जो कि यहाँ इंडिया में अपने सास ससुर की सेवा करे और घर संभाल सके। पता ही है, पढ़ी लिखी और जिम्मेदार तो है वो, लेकिन घर के नहीं बाहर के कामों में मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ के बताता हूँ तुझे। मनोहर अपनी बेटी से उसके लिए आए रिश्ते की बात करता है और उसे लड़के वालों की शर्त के बारे में भी बताता है, जिस पर मनीषा कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या इस दिन के लिए कि एक दिन मैं शादी करके किसी का घर संभालूं? ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप मना कर दो उन्हें। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मनीषा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस रिश्ते की बात से हुए खराब मूड को बदलने के लिए वो चली जाती है। मनीषा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठे होते हैं कि उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे एक लड़के पर पड़ती है, जो मनीषा की फेवरेट धुन बजा रहा
ये लो गौतम, तुम्हारा नाश्ता, चाय और टोस्ट। ये टोस्ट है या किसी नक्शे का काला प्रिंट आउट? अरे मेरी माँ, चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। ठीक है, मैं क्या करूं? चीनी और नमक एक